हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आनंद साला के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरीज। हम लोगों ने पहला क्लास देख लिया था और फर्स्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। कैसे काम करता है नहीं बताया, एक्चुअली मैंने बताया कि यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है और क्या क्या चीज मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना मैंने बता दिया था। आज हमारा दूसरा क्लास है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टोटल हमारे पास कितने टाइप्स हैं? हमारे पास 9 टाइप्स हैं। मैं पहले आपको टाइप्स के नाम बता दूं, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहला टाइप हमारे पास क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमारे पास क्या है कि बल्क में टास्क क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी जस्ट नाम आप देखेंगे तो नाम हमारे पास सबसे पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा हमारे पास टाइप में क्या? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा हमारे पास क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चौथा क्या हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पांचवा हमारे पास है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। छठा हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। सातवां हमारे पास है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आठवां हमारे पास है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मोबाइल में यूज हो रहा है बेसिकली। आप लोग देख रहे होंगे अभी फोन में जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं। नौवां हमारा स्नैपड्रैगन हो गया आपका पास। ये सब हमारा क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नौवां हमारे पास है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। टोटल ये हमारे पास 9 ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी को। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हम लोग पहला टाइप देख रहे हैं इसमें। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो बैच से हमें क्या पता चलता है? ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? बैच मतलब क्या हो जाता है हमारा? बैच मतलब हो जाता है ग्रुप। ठीक है ना। बैच मतलब क्या होता है? ग्रुप। जैसे एक क्लास में 20 बच्चा पढ़ रहा है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। 20 बच्चे को पढ़ाना है और मेरे को पढ़ाने में 1 घंटे का समय जा रहा है। ठीक है, मेरे को एक बच्चे को पढ़ाने में 1 घंटे का समय जा रहा है। और सेम सब्जेक्ट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ा रहा हूं, सेम सब्जेक्ट अगर 20 बच्चे को भी पढ़ाना है तो मेरे को कितना घंटे का समय लग रहा है? 1 ही घंटे का समय लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा काम ज्यादा हो रहा है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो कहने का मतलब है अगर 20 के जगह 200 भी हो जाता या 2000 भी हो जाता, ठीक है, या 20,000 भी बच्चा हम पढ़ा लेते तो कितना घंटा लगता हमको? 1 ही घंटा लगता। तो कहने का मतलब है कि सेम टाइप का काम करने में, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म कराने में हमें कितना घंटा लग रहा है? चाहे वो 1 बच्चा हो, चाहे वो 1,00,000 बच्चा हो, तो कितना घंटे का समय लग रहा है? 1 घंटे का समय लग रहा है। बात समझ गए? तो अगर हमें सिमिलर टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कराना हो, ऐसा नहीं कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना है फिर दूसरा जो बच्चा आ रहा है उसको हमें सी पढ़ानी है, तीसरा जो बच्चा आ रहा है उसको C++ पढ़ानी है, तब नहीं। लेकिन अगर सभी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, सभी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग पढ़नी है, तब हम कह सकते हैं कि हम एक बैच बना सकते हैं और उस बैच में क्या कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा सकते हैं, नेटवर्किंग पढ़ा सकते हैं या अदर सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। इट मीन्स दैट वह बच्चा मेरे पास जो पढ़ने आया है उसको हम पढ़ा सकते हैं कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो मेरे को 1 घंटा तो लगा, लेकिन मैंने कितने बच्चे पढ़ा लिए? 20,000 बच्चे पढ़ा लिए सिर्फ 1 घंटे में। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही कहता है कि एग्जीक्यूटेड ग्रुप ऑफ जॉब्स, समझ के बात को? क्या कहता है? ग्रुप ऑफ जॉब्स क्या करता है? एक साथ एग्जीक्यूट करता है बिना यूजर के इंटरैक्शन के। कहने का मतलब यह हुआ कि आपने काम दे दिया, ठीक है, और काम ऑटोमेटिकली कौन कर रहा है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अब ये कैसे करेगा? तो ये क्या करेगा? मैंने काम दे दिया कि काम जॉब हमारे पास जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से हमने बहुत सारा n जॉब दे दिया। मान लो 10 जॉब दे दिया हमने, 10 जॉब दे दिया। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा?
अगर ये साथ में काम कर रहा है और सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स है तो ये सारे जॉब को एक साथ करके क्या करेगा, हमें आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो क्या करता है, कलेक्ट करता है सिमिलर जॉब्स इनटू बैचेस। ठीक है ना। तो अगर इसमें 10 में से 5 जॉब एक तरह का है, 5 जॉब दूसरे तरह का है, तो 5-5 के ग्रुप में वो उसे डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद उसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर अगर 5-5 के ग्रुप में डिवाइड हो रहा है तो कौन सा जॉब पहले परफॉर्म होगा और कौन सा जॉब बाद में परफॉर्म होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा प्रायोरिटी बेसिस पे, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास 5 जॉब है, ये 5 जॉब सिमिलर है, ये मान लो ए टाइप का जॉब है, ये हमारा बी टाइप का जॉब है। तो ए टाइप का जॉब मान लो पहले परफॉर्म हो रहा है तो पहले प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, उसके बाद बी टाइप का जॉब जो एक तरह का जॉब है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, आउटपुट देगा। ठीक है। तो वही बात है हमारे पास, कलेक्ट करता है सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब इनटू बैचेस एंड प्रोसेस देम सीक्वेंशियली, यानी कि 1 by 1 क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, लोड करता है, रन करता है जॉब को 1 by 1। समझ गए यहां तक में? उम्मीद करते हैं यहां तक में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बैच जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछ दिया कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको 9 टाइप्स लिखने हैं, मैंने जिस सारे के सारे लिखा दिए हैं। उसके बाद पहला आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन में यही सब एक्सप्लेन करना है आपको, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना कंपलसरी है। आप देखोगे कि हमारे पास एडवांटेज क्या क्या है, ये एडवांटेज है, ये हमारे पास डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, अब लार्ज वर्क हैंडल किया जा सकता है इजीली। अभी मैंने बताया ना आपको कि 20,000 बच्चे या 2 लाख बच्चे भी अगर हो जाते हैं हमारे पास, तब भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ा सकते थे। ठीक है। तो लार्ज वर्क क्या किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है।